नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हो, मैंने असम राइफ़ल को जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की तर्ज पर जो कि एक पहले मलेशिया फ़ौज थी और असम राइफ़ल की तरह इसी तरह से जिस तरह से ब्रिगेडियर लेखराज सिंह पवार साहब जो कि जम्मू कश्मीर मलेशिया के कमांडर थे, गृह मंत्रालय के अंदर कार्यरत थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर मलेशिया के लोगों के जवानों के वास्तविक जायज़ तकलीफ़ को महसूस किया और जम्मू कश्मीर मलेशिया को एमओडी आर्मी रेजिमेंट बनाने के लिए मसौदा तैयार किया और संबंधित हाई प्रोफाइल लोगों से मिले। वो गृह मंत्रालय के अंदर थे और उनका मसौदा पास करवा करके जो सीसीएस जो रक्षा सुरक्षा कमेटी है जो देश की, उसके द्वारा जम्मू कश्मीर मलेशिया फ़ौज को जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट बनाया और अभी पूरी तरह से वो एमओडी आर्मी है। हालांकि जम्मू कश्मीर मलेशिया ने के भी कुछ भूतपूर्व सैनिकों ने जो वॉलंटरी रिटायरमेंट आ चुके थे, उन्होंने संस्था बनाई थी और संस्थागत उसमें काम कर रहे थे, लेकिन कहते हैं कि उनका काम करने का जो तरीका था वो तरीका गलत लगा लेखराज सिंह पवार साहब को और उन्हें अनैतिक लगा, क्योंकि संस्थाओं में अधिकांश लोग वास्तविक मुद्दों से भटक जाते हैं। कई संस्थानों में जो संस्था तो बनाई जाती है समय पर जवानों को उनका हक दिलाने के लिए और उस फोर्स का आत्मसम्मान दिलाने के लिए, लेकिन कई लोग इस किस्म का फिर इसे संस्था को एक धंधा या बिजनेस करने का माध्यम बना लेते हैं। पूरी सर्विस बहुत सारे लोग फिर फ़ौज में बिजनेस करते हैं और सिविल में ऑफिशियल बिजनेस करते हैं फ़ौज में, और फिर सिविल में आकर के भी अनैतिक आचरण, दुर्व्यवहार, लठमार भाषा का प्रयोग, भ्रष्टाचार, कमीशन, चंदा, धन कमाने का एक संस्थानों को जो है जरिया बना लेते हैं। तो लेखराज सिंह वहाँ भी ऐसा ही हो रहा होगा। तो जो ब्रिगेडियर लेखराज सिंह पवार जो कमांडर थे, उन्होंने जो है जम्मू कश्मीर मलेशिया को जब इसकी भनक लगी उनको कमांडर को, तो ये देश के लिए, उनकी फोर्स के लिए उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं है, ये अनैतिक है, संवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। तो उन्होंने बहुत कम समय में यह महत्वपूर्ण मानवतावादी जो नैतिकतावादी न्याय संगत कदम उठाया और समाधान कराया और जम्मू कश्मीर मलेशिया को एमओडी आर्मी रेजिमेंट बनाकर फोर्स के आदर्श महापुरुष बन गई लेखराज सिंह पवार साहब। और अदालत में भी केस को वो नहीं ले गए, क्योंकि अदालत न्याय तो देती है लेकिन समय लंबा लेती है और उसमें न्याय तो होता है लेकिन समाधान पूरी तरह से नहीं होता है। मैंने पहले भी बताया था, न्याय में एक वर्ग को, एक पक्ष को न्याय मिलता है तो एक के साथ अन्याय हो जाता है। तो हालांकि जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है और इंडियन कोस्ट गार्ड का भी न्याय मुकदमा जो दायर करने के 2-3 साल के अंदर ही उनका लोगों का जायज़ हक मिल गया था। तो ऐसा सभी संस्थानों में होता है जहां पर मानवता, नैतिकता, गुणवत्ता, इंसानियत होती है, वहाँ पर ऐसी चीज़ों में देर नहीं होती है। लेकिन असम राइफ़ल में हमारा दुर्भाग्य है, इतना बड़ा हम जो है अपनी ज़िंदगी के लाइफ के अमूल्य क्षण हमने वहाँ देश के लिए रक्षा सुरक्षा में हमारे लोगों ने देश को अपनी अमूल्य सेवा दी है और 190 साल का जो त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा और बलिदान के इतिहास के बावजूद भी एक संवैधानिक लोकतांत्रिक देश के अंदर देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़े जवानों की अनदेखी हो रही, इस तरह से अनदेखी एक शर्मनाक है। और ये अनदेखी हो रही है हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, सरकार या किसी लीडर, नेताजी या संबंधित किसी भी हाई प्रोफाइल लोगों को इसमें दोष नहीं देते हैं। ये हमारी अपनी ढिलाई है और अभी भी हम जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, एक मंच पर नहीं आएंगे, सही ईमानदार लोगों को समर्थन नहीं देंगे
और ये नहीं होगा। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे लोगों को के फ़ोन आ रहे हैं और मेरा यूट्यूब वीडियो लाइक ये वगैरह भी आ रहे हैं, लेकिन इससे नहीं होगा। हमें एक मजबूत टीम बनानी पड़ेगी। हमें हो सकता है संस्था भी रजिस्टर करानी पड़े या हम अपनी पुरानी संस्था के माध्यम से कराएं। जो भी हमें तो पहले तो इस चीज़ को हमें इन बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अधिक से अधिक लोग मुझसे जो है, मेरा मोबाइल नंबर मैंने दे रखा है 82 18 74 76 41 8218747641। इसको सेव करके इसमें अपने अपने जो लोगों के अपने अपने जो वो भेजिए। अपनी सहमति और समर्थन देने के लिए हमें एक साथ हरकत करनी पड़ेगी कई लोगों को, और इसका तब हम मसौदा बनाकर जो है इसको, बाकी हमें पता है जो चीज़ नहीं पता होगा हम बड़े लोगों से पूछ लेंगे। और ऐसी कोई बात नहीं, काम करने में मुझे हिंदी और अंग्रेज़ी का में काम करने की दिक्कत नहीं है। और ये यूट्यूब का और व्हाट्सएप के माध्यम से ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं और इसके अलावा यूट्यूब चैनल भी है। उससे हम लोगों में जागरूकता फैलाएंगे और ये मजबूत टीम बनाने में आप महत्वपूर्ण लोग आप मुझसे संपर्क करें। मैंने कहा है कि कहा है कि हमारे बटालियन जो पंडित जी हैं सभी से मैंने पिछले वीडियो में अपना मार्गदर्शन देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए मैंने उनसे विनती कर ली है। और भी हम नज़दीक में जो होंगे उनसे मिलेंगे। और बाकी जो भी हम इसका, जब हमारा ये शुरू हो जाएगा तो हम इसके बिल्कुल जो इसका उद्घाटन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और इस मुहिम को सफल बनाने के लिए भगवान से, इष्ट देवताओं से जो है, ईश्वर से विनती करेंगे और बड़े लोगों से आशीर्वाद मांगेंगे। और इसलिए अभी मैं कह रहा हूँ कि देखिए, हमारे ऐसा नहीं है कि असम राइफल के जो भूतपूर्व सैनिक, खासकर ये जो हमारे जो भुगत रहे हैं नुकसान, ये ऑपरेशनल ट्रेड के लोग हैं। और है तो अब असम राइफल जो पैसे की बात कर रहा हूँ, और असम राइफल का स्वाभिमान तो सभी को प्यारा है। असम राइफल का जो आत्मसम्मान, स्वाभिमान अगर बन जाएगी सभी को, हो सकता है कि कुछ लोगों को तनख्वाह प्रमोशन में फ़ायदा हो, कुछ ये कोई पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। और हमारा एक बहुत बड़ा हमारा जो है आगे की जनरेशन के लिए अच्छा हो जाएगा। इसको अगर एमओडी की उसमें अगर मिला लेंगे तो क्योंकि जम्मू कश्मीर मिलिशिया के लोग, अभी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई समस्या। हाँ, ये मैं एक बात और इसमें बताना चाहता हूँ कि जो लोग, हो सकता है बहुत सारे जो लोकल लोग हैं नॉर्थ ईस्ट के, इनको भी दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को दिक्कत है तो मैं उन्हें थोड़ा बहुत अपनी बातें बताना चाहता हूँ जिन लोगों को दिक्कत है। और सबसे बड़ा सवाल है कि इसमें जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनको एडजस्ट करने की बात होगी तो ये जैसा चाहेंगे हम वैसा करवाने में इनकी मदद करेंगे। अगर ये स्टेट गवर्नमेंट में एडजस्ट होना चाहते हैं या फ़ौज में ही एडजस्ट होना चाहते हैं, तो वो हम पूरी इनको सहयोग देंगे। और क्योंकि डॉक्टर से बड़ा कोई नहीं होता और डॉक्टर भगवान के दूसरे रूप होते हैं, तो उनको एडजस्ट करवाने के लिए जो सिविल डॉक्टर हैं, अभी सिविल हैं या नहीं है, हम उनसे भी करेंगे। ये तो हमने मुहिम की शुरुआत की है, उनके हितों की भी हम अनदेखी नहीं करेंगे। वो जहाँ एडजस्ट होना चाहेंगे हम उसके बाद जो है सरकार से और इस
न्याय तंत्र से हम जो है जब तक उनको सही उनके साथ उन्हें जो जितने भी लोग हैं वो सही उनके साथ उनकी समस्या समाधान नहीं होता, उनको एडजस्टमेंट नहीं होते हैं वो जहाँ चाहते हैं, तो वो तब तक हम उनकी इसके लिए उनके लिए भी कार्रवाई करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अभी फिर कह रहा हूँ कि जो भी लोग ये कोई हमें पैसे का लोभ लालच से इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इसमें हमारे फोर्स के लोग अलग थलग पड़ गए हैं, और जिस तरह से जो है उनकी अंतरात्मा की उनके जो है उनका जो खून है पसीना बन के सूख गया है, वैसे ही आप देखो असम राइफल के लोगों के चेहरे से रौनक उड़ गई है, क्योंकि लगातार जंगलों में और जो है किस परिस्थिति में हम लोगों ने मतलब देश की सेवा की है दशकों तक। और मैं खुद एक फर्स्ट मैप रीडिंग मैट्रिक अबव क्वालिफिकेशन के बावजूद भी फर्स्ट टीटी फर्स्ट मैप रीडिंग इंटेलिजेंस कोर्स, उसके बाद ऑल राउंड ड्यूटी असम राइफल में माइनस डिग्री 7 दिन से 14 दिन के पैदल पोस्टों में, और जानलेवा रास्ते जहाँ पर हैं ऐसे पोस्टों में, और 15-16 साल लगभग आतंकवादी क्षेत्रों में आतंकवादी लड़ाई लड़ा हूँ। और इसके बावजूद भी जो है मैंने अभी अपने नियम से मेरा भी मुँह सूख गया था और मैं काला हो गया था, लेकिन मैंने अपने नियम एक बनाया और अपनी दिनचर्या को संतुलित किया। और अपना अभी थोड़ा बहुत ये तो थोड़ा ये है कि अब इसमें कैमरे में थोड़ा फिल्टर में थोड़ा लगाने से थोड़ा, लेकिन खुद जो है मैं बहुत परेशान था। अभी थोड़ा बहुत यह है कि मुझे स्वास्थ्य की उसमें राहत मिली, हालांकि बीच में मेरे ये दाहिने हाथ में मोच आ गई थी नाड़ी में, अभी वो थोड़ा ठीक हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग अधिक से अधिक लोग अब लोभ लालच पैसे के लोभ लालच से ऊपर उठ करके एक इंसानियत मानवता के लिए, और मैं अपनी कहानी और बताऊंगा। मैंने 15 साल सिविल में जो है एक सेल्समैन के तौर पर एक छोटी सी एक 70,000 रुपये की एक कार लेकर के उसमें सेल्समैनी करके मेरी 2200 रुपये जब मैंने आया था पेंशन थी, और मैंने कई वो किए। मैंने LIC में भी ट्रेनिंग पास की, लेकिन वहाँ भी पूरा नहीं हुआ उससे भी। लेकिन उसके बाद मैंने ये होलसेल का छोटा मोटा काम किया 10-12-15 साल 14-15 साल जो है इस तरह से हमने जो है अपने बालक बालिका को पढ़ाया। और 2200 रुपये पेंशन में क्या होता है, उस टाइम ऐसी पेंशन थी। तो आज दोनों मेरी एक बच्चा इंस्पेक्टर है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें, एक दूसरा भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अभी उसी की पढ़ाई पूरी हुई है। हालांकि दूसरे वाले की उसको भी कंपनी ने पढ़ाया। मैं तो एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने का जो है, हालांकि मैं सरकारी में ही पढ़ा, बच्चों ने इंटर के बाद जो है गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा। इंटर तक मैंने जो है जैसे कैसे उनकी अच्छी एबिलिटी के कारण खुद उनका ऑफ़र आया एडमिशन के लिए अच्छे स्कूल में इंग्लिश मीडियम में, तो मैंने नहीं तो मैं सरकारी स्कूल में डालने वाला था। तो आज उनकी मेहनत की वजह से वो डायरेक्ट 3 स्टार लगे ऑफिसर बना, बड़ा बच्चा, और बेटी है वो। और तो कहने का मतलब ये कहानी मैंने मेरे सामने किस तरह की जो है परेशानी आई, लेकिन फिर भी मैंने कभी भी और गलत तरीके से पैसे कमाने का कुछ प्रयास नहीं किया। एक बार मेरे से ज़रूर हुआ, मैं बताऊंगा इस कहानी को। वह है कि किसी एक जो है यही जिसको गिफ्ट स्वरूप को भी कई बार कमीशन कहा जाता है, और कमीशन बहुत बुरी चीज़ है, कमीशन नहीं लेना है।
और मैं कहानी बताऊंगा। मेरे साथ बहुत बड़ी घटना घटी। एक 20,000 रुपये के गिफ्ट दिया किसी ने। बहुत मैंने मेहनत करी, काम किया, लेकिन मैंने उसको, हालांकि भगवान के कार्य में, हवन पूजा में, छोटे भंडारे में लगा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे साथ बहुत बड़ी घटना हुई। मेरी पत्नी और मेरे साथ बड़ा एक्सीडेंट में हम बचे। तो मैं ये कहानी पूरी बताऊंगा कभी। और आज भी मेरे को मलाल है, लेकिन ये अच्छा नहीं है। ऐसे पैसे को वापस करना चाहिए, और ये जो है गिफ्ट भी कोई देता है उसे नहीं लेना है। और इस ऐसी मुहिमों में, जो भलाई का सुधार की मुहिम है, ऐसी मुहिमों में जुड़ें। हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, सरकार, पार्टी, लेकिन संस्था, किसी को भी। हम इसको सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से हम मिलेंगे, उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे, और इस वास्तविकता को उनको जो है ज्ञापन देंगे, उन्हें अर्जी करेंगे उनको, तो ये होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो लंबा होगा, वीडियो को देखें और हमारे संबंधित लोगों तक उसे शेयर भी करें। धन्यवाद।